ठीक है, तो ये न्यूक्लिएशन समझ गए ना आपको बात, कि वो उसने अपने सेल का पानी बाहर निकाल दिया और वहां जो पानी बाहर निकाला है वो 100% प्योर है। वो प्योरिटी की वजह से जो 100% प्योर वाटर होगा उसके अंदर कोई भी और मिनरल नहीं है तो क्रिस्टल नहीं बनेगी, क्योंकि उसको न्यूक्लिएट करने। इसी तरह अगर ऊपर हवा में भी 100% प्योर हो जाए बारिश नहीं होगी, क्योंकि बारिश को उस कतरे को अपने इर्द गिर्द पानी के कतरे को अब इकट्ठे होने के लिए किसी एक डस्ट पार्टिकल की या किसी मॉलिक्यूल की जरूरत है, जिसको कहते हैं हम सीड, उसके इर्द गिर्द वो इकट्ठा होगा। अगर हवा टोटली प्योर कर दे नहीं होगा। समझ आ गई ना बात? तो इस तरह से अपने आप को, अब पानी की प्रॉपर्टीज देखें कि वो कैसे। क्लोरोफिल का आपको पता है हमारे अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल के अपोजिट कंपेरेबल हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है और क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल आप देखें तो बिल्कुल एक जैसे हैं। क्लोरोफिल के अंदर आयरन होता है, हेमोग्लोबिन सॉरी मैग्नीशियम, और हमारे अंदर आयरन। हमारे आपको पता है ना, सेल हर 3 महीने बाद सारे सेल ब्लड के चेंज हो चुके होते हैं। इसने अब अपने पत्ते फेंकने हैं तो क्लोरोफिल के साथ अगर मैग्नीशियम भी साथ ही फेंक दे तो मैग्नीशियम आएगा कहां से? तो लिहाजा फेंकने से पहले, अपने पत्ते फेंकने से पहले उसका वो सारा मटेरियल पहले इसने इकट्ठा करना है। तो एक पत्ता जो गिराना है, हर पत्ते ने जहां जहां पे है उसका जितना जितना मटेरियल है वो पहले मटेरियल विड्रॉ करेगा कि मेरी जो अच्छी चीजें हैं काम की, क्योंकि मैं तो अब जा रहा हूं, मैं वापस, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में फिर वो चीजें चाहिए, राइट? और अब वो चूंकि जा तो रहा ही है तो उसने गिरना भी है, वो सैक्रिफाइस करेगा ना फॉर। अब ये भी एक है कि बाज़ वक़्त आपको अपनी चीजें गिव अवे करनी पड़ती हैं, अपना टाइम देना पड़ता है, अपनी लाइफ देनी पड़ती है फॉर द गुड सेक ऑफ सिस्टम, कि ओवरऑल तो बाकी सबको फायदा हो रहा है ना, ठीक? अब वो जो कर रहा है, जब वो बाहर जा रहा है तो वो मौका भी नहीं जाया करता, और जो उसके अंदर ऐसी चीजें हैं जिनकी जरूरत नहीं है, अब भी अगले सीजन में भी वो उसको दे देते हैं, और वो उसके अंदर जो मटेरियल आ जाते हैं वो असल में पौधे के वेस्ट होते हैं, तो वो वेस्ट लेके बाहर गिरता है। समझिए, एक पत्ते की गिरने की प्लानिंग हर पत्ते की अलग हो रही है, और इसमें भी हर पौधे की अपनी स्ट्रेटजी है। बाज डिसिडुअस होते हैं, आपको पता है ना, गिरा देते हैं, बाज एवरग्रीन होते हैं। एवरग्रीन है तो मतलब नहीं कि एवरग्रीन के नीचे कभी भी झाड़ू नहीं देने पड़ता नहीं, एवरग्रीन जो है वो थोड़े थोड़े गिराते रहते हैं जितनी, और कुछ होते हैं जिसको कहते हैं एक्सचेंजिंग, वो हमेशा करते रहते। तो ये बात भी हो गई बारी। अब ये तो आपको पता है ना कि इससे, अब ये मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है जो मैं आपको बताऊं कि साइंटिस्ट का ख्याल था कि ये जो ऊपर जाता है, ये लियोनार्डो डा विंची का नाम सुना हुआ है? डा विंची बहुत बड़ा, एक ही बंदे, दुनिया में कोई चंद लोग हैं, मैं आप इस लेवल पे रखें तो याकूब किंदी है हमारा, उधर लियोनार्डो डा विंची, जिनको आर्ट्स और साइंस, लिटरेचर और हर शय में बहुत जबरदस्त। तो डा विंची ने ये कहा था कि यार जितना यहां पे उसको एरिया पानी को मिल रहा है ना, तो ये शाखों का भी उतना ही तकरीबन एरिया होना चाहिए, तब ये चीजें ऐसे फ्लो करती हैं। तो नीचे से जो हाईवे जा रहे हैं ना, इन हाईवेज ने ऊपर शाखों में अपनी अपनी रास्ते बनाए हुए हैं, लेकिन ओवरऑल रास्ते यहां पे डिवाइड भी होते हैं। शजर का मतलब होता है डिवाइड होना, शजर का मतलब होता है ब्रांच आउट, ठीक? तो साइंटिस्ट का ख्याल था कि ये ऊपर जा रहा है पानी, तो मैं अगर दरमियान में से ऐसे काटूं, तो ऐसे काटूं, डबल कट एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं, तो एक किस्म का मैंने तो रास्ता काट दिया तो मर जाना चाहिए। अगर पानी की वही एक ही पाइपलाइन होती तो पौधा अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और ऐसे कर लेता है, मरता नहीं है, प्रोवाइडेड कि आप ये इतने करीब ना बनाए कि वो एडजस्ट ना कर पाए, क्योंकि बहुत ज्यादा बेंड करेंगे तो फिर तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आ जाएगी ना। तो इसका मतलब है उसने दरमियान में भी कहीं आने जाने के रास्ते रखे हुए। समझ आ गई ना? जब ये मर जाएंगे, पत्ते गिर जाएंगे, तो इस ट्रंक ने, ट्रंक पे 2 मिनट बात कर लेते हैं, इस ट्रंक ने जिससे वुड बनती है, पता नहीं ये वुड है, मैं आपको दिखाने के लिए लेके आया हूं, ये हमारा वो मैथ का वो है ना, आ रहे नजर? सर्कल, ये सर्कल क्या शो करते हैं? एज। क्योंकि ये काला और चिट्टा क्या है, जब ये ब्लैक था तो उस वक्त इसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे थे, ये सर्दियों का सीजन है तो इसकी इतनी एक्सपेंशन नहीं हुई, ठीक है ना? और जो व्हाइट है ये गर्मियों का सीजन है, तो आप बता सकते हैं कि ये कितना पुराना है,
ठीक। और अगर दरमियान में इसका पैटर्न चेंज हो रहा है तो आप ये बता सकते हैं कि उस वक्त माहौल में क्या तब्दीली आई थी। इवन जो हमारे इधर जो है, ये पकड़ा है, आपको पता है ना कि इस पे ग्लेशियर्स हैं और ग्लेशियर आगे आ जाते हैं फिर वापस चले जाते हैं, फिर आगे आ जाते हैं फिर वापस चले जाते हैं 20, 25, 30, 50 हजार साल में। इसको कहते हैं ग्लेशिएशन हो गई है। आपने आइस एज मूवीज भी देखी हुई हैं, आइस एज देखी हुई है या देखें, नहीं देखी हुई तो देखिए, बच्चों की है कि आइस आ गई फिर वापस चली। तो वो आइस एज का पौधे पे इफेक्ट है ना, होगा ना। तो पौधों की स्टडी करके आप बता सकते हैं कि आइस एज आई थी, और वो आगे आप गौर करें तो ये भी बता सकते हैं कि क्यों आई थी। एक पौधों के पत्तों के स्टोमेटा उन्होंने देखे कि उन्होंने ये यहां पे उन्हें पैटर्न नजर आया, तो उन्होंने कहा कि यार कोई 10 साल में ऐसा भी पीरियड आया जिसमें ये बहुत जल्दी जल्दी छोटे छोटे रिंग बना रहा था, राइट। उन्होंने साथ वाले गांव से पूछा कि यार 10 साल पहले कोई मसला हुआ था, तो उन्होंने कहा हाँ, यहाँ पे मिसाल के तौर पे इंडस्ट्री थी, भट्टियां थी और उनका गंद बहुत निकलता था। पौधों ने उन भट्टियों के गंद की वजह से अपने स्टोमेटा बंद कर लिए थे, अपना नाक बंद कर लिया था। और देख रहे हैं ना, अब ऊपर आप गर्द पड़ी हुई है, इन्होंने स्टोमेटा अपने नीचे बनाए हुए, क्योंकि फैक्ट्री है ना, एक फैक्ट्री है, कलर्स उसका डिफरेंट है, उसको कितना वो चाहिए। हम क्या एक घर देखा वो घर बना लिया, भाई आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, आप अपने देखो कितने बंदे कितने फलाना और क्या। तो ये है सेलुलोज, लिग्निन, इनसे ये वुड बनती है, और वुड के बाहर आपको पता है फिर बार्क होता है। अब इसका मतलब प्रोटेक्शन। अब इसने सांस लेना होता है, यहां भी छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको क्या कहते हैं, लेंटिकल्स मेरे ख्याल है। इसके भी छोटे छोटे सुराख होते हैं जहां से इसने सांस लेने के लिए रखा होता है, क्योंकि अब ये जब अगर ना रहे क्या पत्ते तो कहीं से लेना है ना, क्योंकि इन्होंने तो रेस्पायर करना है ना, इसने फोटोसिंथेसिस करना है, और इस सारे हिस्से ने, नॉन ग्रीन हिस्से ने रेस्पायर करना है। हमारी तरह सारा पौधा नहीं फोटोसिंथेसिस पे चलता, देखें ऐसे है, रेस्पायर तो हर वक्त चलता रहता है, रेस्पायर 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 रेस्पायर, क्योंकि इतना बड़ी बॉडी है, वो क्या करती है, रेस्पायर। फोटोसिंथेसिस कौन करता है, ये। तो फोटोसिंथेसिस तेज होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, फिर ऐसे कम होता जाता है। एक टाइम आता है कि जितना वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा होता है उतनी दे भी रहा होता है, एक्चुअली कुछ भी नहीं कर रहा होता। तो ऐसे पीरियड भी आता है, सुबह शाम जितनी फोटोसिंथेसिस चल रही होती है उसने कार्बन डाइऑक्साइड देनी है ना, इसने देनी है तो उसने लेनी है, तो उधर से ले लेता है। समझा की बात। पौधा दोनों का, इसके हाइब्रिड इंजन है, इसका एक इंजन है, हमारा एक इंजन है, पौधे के 2 इंजन है, रेस्पिरेशन वाला भी और फोटोसिंथेसिस वाला। जब फोटोसिंथेसिस ऑफ हो जाए तो जो सारी इसको एनर्जी चाहिए वो कहां से आ रही है, स्टोर्ड एनर्जी को यूज करता है, और रेस्पिरेशन अलग कर रहा होता है। अब सोचिए आप इसके सिस्टम देखें, हम इसको कहते हैं जी बस ठीक है जी, ये तो एक ही जगह पे खड़ा है, सोचते नहीं 300 से 400 मिलियन साल पहले ये मशीन अल्लाह ने बनाई थी, तो अब तक सस्टेन कर रही है ना। आपको पता है 95% स्पीशीज जो अर्थ पे आई हैं, 95 नहीं, अबाउट 99% वो अर्थ से मिट चुकी हैं। हम समझते हैं कि अर्थ बड़ी ही फ्रेंडली है लाइफ के लिए, अर्थ इंतहाई अनफ्रेंडली है लाइफ के लिए। अगर एक जिंदा रहे और 99 मर जाए तो आप क्या कहेंगे, फ्रेंडली है। ये जिंदा है ना, किस वजह से, अपनी इन स्ट्रेटजीज की वजह से, जिनको इंसान अभी तक पूरा नहीं समझा, राइट। और उन्होंने क्या लिखा हुआ है वो मैं चीजें, ताकि इसकी जो ये नीचे हैं ये भी दूसरों के साथ कम्युनिकेट करती हैं। इसको जब जरूरत पड़ती है, एक ब्रांच भी इसने बाहर निकालनी हो तो इसने अपना सारा बैलेंस रिकैलकुलेट करना है ना, क्योंकि ऐसे खड़ा है तो इधर ज्यादा वजन तो नहीं कर सकता, किसी ने काट दी तो बैलेंस रिकैलकुलेट करना है ना, तो उस हिसाब से पत्ते नए नए घर उस हिसाब से बनेंगे, समझेंगे आप। अब हम क्या करते हैं, हम आसानी से, मुझे याद है निक्के जब वो छोटे होते थे तो ये ऊपर पीक बना दी। पौधा 1/4 ऑफ ए ग्राम को डिटेक्ट करता है और माइंड करता है कि ये कौन उल्लू का पट्टा ये काम कर रहा है मेरे साथ। मैं अभी गया हूं, अब उतने हमारे जो उस कॉर्नर में पड़ा है ना, वो एक आपके रूम के विंडो के बाहर पौधा, उस पौधे के ऊपर सफाई वाले गंदे कपड़े पड़े थे 2, तो मैं उठा के भी इधर रखे।
जस्ट 5 मिनट्स अगो, तो मैंने देखा कि वो पौधा अपने आप को ऐसे बेंड कर चुका था, क्योंकि रोजाना रखते हैं, रोजाना उठाते हैं, और उसके कलर आप देखें अब कैसे हो चुका हुआ है, राइट। तो ये अब मैं समझता हूं कि ये जो हम करते थे, छोटे होते थे तो करते थे, ये टोटल बेवकूफी है। हां, अल्लाह ताला ने कुरान में शहद की मक्खी को कहा है कि जाओ घर बनाया करो, किसमें? इसमें, क्योंकि वो पोलिनेशन भी तो करती है, उसका इसको भी फायदा है। हाँ, पौधे, परिंदे अपने नेस्ट बनाते हैं तो वो पौधा अपने आपको बैलेंस कर ले, तो लेकिन इंसान इसके ऊपर झूले बनाना शुरू कर दे, ये तो हया करनी चाहिए, और ऊपर जाके बैठा हुआ हो, ठीक है ना। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मतलब अंडरस्टैंड कि पौधा जो है, ये जो बखड़ा आप जानते हैं ना, कॉकलेबर कहते हैं, बखड़ा जो है ये चमड़ भी जाता है गुजरते हुए, आप 3 दफा ऐसे टच करें ये मर जाएगा मुख्तलिफ टाइम पे। इसके पत्तों को ऐसे टच करें, ठीक, फिर घंटे बाद फिर आए, फिर टच करें, फिर घंटे बाद फिर आए, टच करें, इट फील्स कि आई एम अंडर अटैक, डाइज। ये साइंटिस्ट ने तजर्बे किए हुए हैं, समझ आई ना, ये टच इज इनफ टू किल हिम। हमने पिछले 10 सालों में 50 बिलियन दरख्त काटे हैं, ठीक, जरूरत के तहत नहीं काटे सारे। आपको पता है ये दरख्त जो है, अदरवाइज दुनिया की सबसे बड़ी लिविंग चीज कौन सी है? आपके ज़हन में क्या आती है? व्हाइट वेल, वेल ही है ना, ब्लू वेल जो है, जो दुनिया का बड़ा दरख्त है, वो दुनिया की बड़ी वेल से 50 गुना ज्यादा बड़ा है। इसकी एक शाख गिरे तो वो उस वेल से बड़ी है। अमेरिका में है, उसका नाम है द प्रेसिडेंट, और एक और है उसका नाम है जनरल शर्मन, नाम रखो, नजर आता, 3,000 साल पुराने। तो कैलिफोर्निया में, पता होना चाहिए, दुनिया के सबसे बड़े कैलिफोर्निया में हैं, इधर ऑस्ट्रेलिया में हैं, कुछ मेडागास्कर में हैं, लेकिन सबसे बड़े अमेरिका में कैलिफोर्निया में है, देखने चाहिए जाके, पाकिस्तान में तो उतने हैं नहीं। तो और हमने क्या लिखा, हाँ, फ्रूट जब इसके, आपने देखा होगा कि बाज़ का होता है कि फ्रूट कच्चे पक्के लेके हम आ जाते हैं, तो फिर उनमें एक छोटी सी कुछ पाउडर डालते हैं कि पक जाएंगे, ठीक है। ये इंसान ने बहुत पहले से सीखा हुआ है, इजिप्शियन के दौर का हमें पता है, लेकिन पता नहीं था क्या था। अब पता चला कि ये वो एथिलीन गैस होती है, जो अगर आप थोड़े से एक को भी कट करें तो वो गैस दूसरों को पता चल जाए, तो वो गैस गिव्स देम अ सिग्नल कि इट इज टाइम टू राइप। अब हम एथिलीन गैस को यूज करते हैं अपने गोदामों में फॉर राइपनिंग, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये बात करता है ना, इसकी बात करने का तरीका हमारी तरह टॉक नहीं है, केमिकल सिग्नल्स हैं, राइट। तो ये वोलेटाइल केमिकल भी अब हम उनसे भी फायदा उठाते हैं, इसका मतलब इसके डिफेंस हार्मोन्स भी हैं। लकड़ी जो है, ये आप आयरन से कंपेयर करें तो ये 10 गुना ज्यादा फ्लेक्सिबल है, लेकिन वजन 1/10 है। इस वजह से ये लकड़ी इतनी कारआमद। आप अपने गिर्द देख लें, आपका बेस्ट फर्नीचर कैसे बनता है, आपकी ये किताब कैसे बनती है। अब मैं वापस आ रहा हूं, मुसलमान शुरू से ही फार्मिंग को और पौधे को, शायद हजरत उमर ये किसी से कॉल नकल हुआ है ना, कि मुझे क़यामत के दिन एक को मौका दिया ना अल्लाह ताला ने नेकी का, तो मैं एक पौधा लगाऊंगा क़यामत के दिन। चाइनीज की ये कॉल है कि अगर आपने लंबा 10 साल का सोचना है तो एक पौधा लगाएं, उससे लंबा सोचना है कोई 100 साल का तो बच्चा पढ़ाएं। तो अब सोचें कि हम अब पौधे से कितने लाताल्लुक हैं, और ये हमारी हेरिटेज है, हम ऐसे रहते थे, ठीक। आपको देख लें कोई पुराने, किस तरह उसमें पानी और किस तरह उसमें, आपने वो हारून रशीद की मलका का नाम सुना हुआ ना, क्या नाम, मलका जुबैदा, कौन इराक तो बसरा, वहां से लेकर मक्का मदीना तक उसने वो नहरें बिछवाने का प्रोजेक्ट किया था कि यार मक्के में पौधे होने चाहिए, फुहारे होने चाहिए, समझ आ गई ना। तो हम चूंकि अपने उस रूट से डिस्कनेक्टेड है और हमने देखना बंद कर दिया है, उस पौधे को हम देख के बस गुजर जाते हैं, ठीक है जी एक डेड बॉडी, और भाई हम उसकी वजह से जिंदा हैं। वी आर अटरली डिपेंडेंट ऑन प्लांट, ट्री और प्लांट। अब सोचे कि अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे सुने, और ऊपर क्यों जा रहा है कि मैंने अपने इर्द गिर्द के हिसाब से अपने आप को सर्वाइव करना है, कंपटीशन है ना। अब देखें, 2 दरख्त लगा दें तो उनकी ये जो कैनपीज आपस में टच नहीं करती, नहीं टच करती, क्योंकि उसने अपना काम करना है, उसने अपना काम करना है, सिग्नल एक दूसरे को देती रहती है। इसको कहते हैं कैनपी शाइनेस।
तो हमें भी, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं मतलब नहीं है कि उसके अंदर मैं घुसना शुरू कर दूं, राइट? लेकिन मैंने ये देख के अपना सेंस करना है और अपने अंदर की चीजों को लगातार एडजस्ट करना है और अपने अगले 2 साल की प्लानिंग करनी है। और अपॉर्चुनिटी आएगी, उस अपॉर्चुनिटी को जाया नहीं करना और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते रहना है, वेट करना है। आपके बिजनेस के, लाइफ के इतने लेसन इसमें हैं कि आप सोच नहीं सकते। अब बाज़ औक़ात आप मरी जाते होंगे तो आप एकदम दरख्त है, एक दरख्त सूखा हुआ है, देखा कभी? कई दफा देखा होगा, सारे दरख्त और एक दरख्त वो सूखा हुआ है, वो सूखा, वन ऑफ। वो इस दरख्त ने एक मिस्टेक की थी, वन, कि अपने पत्ते नहीं गिराए कि अभी मौसम नहीं चेंज हुआ, फॉर सम रीजन, कुछ भी इसको गलती लग गई, इसके हार्मोन से जाते हुए अड़ गया, जो भी है। अब सर्दी आ गई और एकदम बारिश जब ऊपर गिरी तो पहले इसका अपना वजन भी होता है, आपको पता है ना, सारे ऐसे ऐसे होते हैं क्योंकि बारिश के वजन की वजह से उसने अपने आप को बेंड किए हुए ताकि गिरे, मेरे ऊपर ना रहे, बिकॉज उसने अपने आप को मेंटेन करना है, राइट? तो वो एक सिग्नल गलत लेने का इसे नुकसान क्या हुआ कि वो बारिश इसके ऊपर गिरी और वजन ज्यादा हो गया और ये इसने अपनी तैयारी नहीं की हुई थी। समझ आ गई ना? अनटाइमली, वन सिग्नल अनटाइमली लूज कर जाए, वन अपॉर्चुनिटी नॉक, इफ इट मिसेज इट डाइज। तो अदरवाइज 300 साल इसका सिस्टम चलते रहते हैं। हर लम्हा विंड आ रही है, इंसेक्ट आ रहे हैं, बर्ड्स आ रहे हैं, इंसान आ रहे हैं, वेदर चेंजेस आ रही हैं, वो रिकॉर्ड कर रहा है लगातार। हमारे सनस्पॉट्स, हमारे ग्लेशियल साइकिल्स हम कैसे ढूंढते हैं? पौधे को स्टडी करके। पौधा हर शय रिकॉर्ड करता है। ये भी एक लेसन है कि हमें अपनी चीजें रिकॉर्ड भी करनी चाहिए, ठीक? तो मैंने इससे जो लेसन निकाला है, फिर मैं आपसे एक एक लेसन पूछूंगा। मैंने एक तो ये निकाला है, देखिए, जो इसके बीज से निकाला है ना, जो गालिब का शेर है ना, दाम हर मौज में है हल्का सदकाम निहंग, आगे क्या है? जाने क्या गुजरे है कतरे को गोहर होने तक, कि वो एक कतरा और आगे 100 एलिगेटर, मगरमच्छ बैठे हुए हैं, लेकिन वो रिस्क लेके वहां पे अपनी अपॉर्चुनिटी तलाश करेगा, वो मोती बनेगा। इसका बीज आपको पता कितना रिस्क लेता है? 1 in 2 million है चांसेस हैं। कोई जानवर खा जाएगा, कोई बच्चा कहीं गटर में फेंक देगा, ठीक है, किसी के नीचे क्रश हो जाएगा, लेकिन वेट कर रहे। समझ आ गई ना? तो जो सॉइल है हमारी, वो असल में इनका बैंक है, वो इनका सीड बैंक है। तो एक तो ये किताबें पढ़े, मैंने पढ़ी थी और फिर 2 साल बाद दोबारा पढ़ी, व्हाट अ प्लांट नोज। अब ये किताब किसकी बनी है? पौधे की। पौधे से ही ये सेलुलोज बनता है भाई। तो ये पढ़े। और अच्छी किताबें हमेशा 2 दफा पढ़नी चाहिए, 2 से ज्यादा दफा पढ़नी चाहिए। कुरान तो हर रोज पढ़ना चाहिए। और एक किताब ये लैब गर्ल बाय होप चैरन। और तीसरी किताब अगर आपने पढ़नी है तो ट्री देयर नेचुरल हिस्ट्री बाय पॉल थॉमस। ये 3 किताबें तो जरूर पढ़े जिंदगी में जब चांस मिले। तो मैंने देखा, एक तो वेट करना चाहिए, सब्र। अब ये मेरे तो लेसन ये हैं। तब और अपॉर्चुनिटी उस दरम्यान अपने रेडीनेस रखें। ये नहीं कि सब्र हो कि बेगाफिल, गाफिल को कुछ नहीं मिलता। अपॉर्चुनिटी उसी के लिए काम करती है जो ज़हनी तौर पे तैयार था, जिसको वो किसी ने कहा है ना, वो साइंटिस्ट ने, क्या, लक फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। लक उसी को फेवर करती है जिसको, जो माइंड प्रिपेयर्ड था, क्योंकि उसे वो चीज नजर आएगी, बाकी को नजर ही नहीं आएगी, बाकी तो गुजर जाएगा, राइट? फोकस, इसे पता है मैंने क्या करना है, ऊपर जाने की क्यों कोशिश कर रहा है? लाइट के लिए। हर दफा इधर 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 क्यों? फोकस। और उसके लिए थोड़ी बहुत नुकसान भी करना पड़े तो वो फाइनल टाइमिंग आप देखें रिदम के साथ कि नहीं यार मार्केट डाउन है तो फिर ये कर लेते हैं, मार्केट अप है तो फिर ये कर लेते हैं। मैंने देखा हमारे जो केपी के लोग हैं, पठान जो हैं, उनमें ये बहुत चीज ज्यादा है ना। गरीब पठानों को आप देखें, इधर शॉपर का मौसम आ गया, शॉपर शुरू कर देंगे, बारिश का मौसम आ गया, छतरियां बेचना शुरू कर देंगे, सर्दी आ गई है, कंबल बेचना शुरू कर देंगे। फौरन एडजस्ट कर लिया ना। अगर आप एडजस्ट नहीं करते और उसी में हमें डटे हुए हैं कि जी मेरे जो 10 एकड़ जमीन है वो काफी है और मेरा अब्बा भी यही करता था, दादा भी यही करता था। नो, लर्न न्यू थिंग्स, कांस्टेंटली लर्न न्यू थिंग्स, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इसकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग है कि नहीं? ये है लाइफ लॉन्ग लर्निंग हर वक्त। और सबसे ज्यादा सर्वाइव किसने किया है? इसने।
बैलेंस इधर काट दो, ये बैलेंस करना शुरू कर देता है, इसको इसके साथ बैलेंस करना है। हर एक के अंदर जो आपका घर है तो हर एक की बजट चाहिए ना, हर एक की खुराक है, हर एक की फीस है, हर एक की टाइमिंग है, हर एक का सोना है, सबको बैलेंस करना है ना। ये है हाउ फैमिली रन्स। अगर आपने बाकी सिटी डिजाइन करना है ना और उसके नेटवर्क डिजाइन करना है, और नेटवर्क कैसे हर जगह एफिशिएंटली, इसके एंगल्स इस तरह हैं कि वो खुराक ऐसे जाए, ऐसे इसने दरवाजे नहीं बनाए जैसे इंसान बनाता है, एक रोड बनाया है टुंग 90 डिग्री एंगल पे, इसके एंगल्स भी ऐसे हैं कि वे रेजिस्टेंस कम से कम मिले। हम इससे सीख लेना कि नेटवर्क कैसे बनाने होते हैं, रोड्स कैसे डिजाइन करने होते हैं शहर के अंदर, ठीक है ना, और सिटीज कैसे डिजाइन करने, और दो सिटीज के दरमियान हाईवेज कैसे डिजाइन करने होते हैं, और फिर एक सिटी और दूसरे सिटी के दरमियान कम्युनिकेशन कैसे डिजाइन करनी होती है। पौधे से बड़ा हमें प्लानर कोई मिलता ही नहीं है। समझ आइए आपको बात। फूड स्टोरेज कितनी करनी है, हमारे तो कभी चीनी खत्म है, कभी जी वो जी चीनी बाहर भेज दी थी, कभी जी आटा खत्म हो गया है जी अफगानिस्तान, व्हाट इज इट, क्योंकि हमने कुछ सीखा नहीं है नेचर से। फोरसी करना, और फोरसी करने का मतलब ये नहीं कि मैंने प्लान सारा साल का बना लिया खत्म, नो। अपने सेंसर्स ऑन रखें। आप गाड़ी आप चला रहे हैं ना, तो लगातार गाड़ी चल रही है तो आपको पता तो है मैंने वहां तक जाना है, लेकिन फिर सेंसर ऑन है ना कि हो सकता है कोई इधर से आ जाएगा, कोई इधर से आ जाएगा, तो आई हैव टू कीप वॉचिंग। मैं उन सेंसर्स का एक भी सिग्नल जाय कर दूं, ठग किसी में बजूंगा। पौधा भी इसी तरह है, इसके सेंसर्स आप देखें 11 सेंसर तो इसके सिर्फ लाइट से मुंसलिक है। रिस्पॉन्ड मॉड्यूलर है, एक चीज थोड़ी सी जाया हो जाए पौधा सारा जाया नहीं होता, ठीक है ना। आप इसीलिए आप अपने बिजनेसेस में भी एक से ज्यादा चीजें करें। मतलब आप ऑटो में है ना, कुछ आप सप्लाई भी करें, कुछ आप सेल्स भी करें, कुछ आप सर्विसेज भी करें, कुछ आप एक और काम भी करें, ताकि ये नहीं चला या ये कम है या इसके लिए कोई एक कस्टमर आता है 10 दिन में, वो तो है ना जो चल रहा है 80-20 है ना, कि 20% चीजें 80%। आप मैकडॉनल्ड वगैरह चलते हैं ना, तो असल में 2 चीजों से सारा रेवेन्यू आ रहा था, बाकी 8 चीजें वैसे मेन्यू में होती है कि कोई आ जाता है कहता है मुझे एप्पल पाई दो, एप्पल पाई से रेवेन्यू तो नहीं आता, लेकिन एप्पल पाई से वो कस्टमर आता है, वो दूसरी भी चीज खरीद के ले जाएगा। सो मॉड्यूलर, चीजों को मुख्तलिफ पॉकेट्स में, कि हर पॉकेट सस्टेनेबल हो और हर पॉकेट एक कॉस्ट सेंटर हो और हर पॉकेट अलहदा से वो पॉकेट स्लो भी हो गई है, तो समझ आ गई ना। मॉड्यूलर, और मॉड्यूलर में भी बहुत बारीकी से प्लान करें, मोटा मोटा नहीं चलता। अगर ये मोटे मोटे पे गुजारा करता ना, ये जिंदा नहीं रह सकता था, और हम इसकी वजह से जिंदा है, ठीक। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने बात वक्त अपनी, ये आपको पता बाज जो होते हैं वो बड़ी बड़ी इतनी इतनी मोटी मोटी टहनियां भी एकदम गिरा देते हैं विदाउट एनी सिग्नल, इंसान को पता ही नहीं चलता। और पत्ते तो गिराते ही है ना, वो क्यों गिराते हैं? वो पत्ता जो मैंने गिराया, मैंने ये सोच समझ के गिराया है कि यार इस पत्ते पे जो खर्च करूंगा क्या उससे इतनी एनर्जी आएगी कि ओवरऑल मुझे फायदा है, क्योंकि पत्ते पे भी तो खर्च होना है ना, कि पत्ता बगैर खर्चे के है। जो आप मशीन चलाएंगे उस मशीन का भी तो बिजली पानी बिल है ना, तो बेहतर नहीं मैं मशीन चलाऊं ही ना, ठीक। तो ये वो टहनियां गिरा देता है, वो लोड शेड कर देता है इन द बेनिफिट ऑफ, एक किस्म का लोड शेड किए का मतलब क्या हुआ कि इसने अपनी वो छोटी सी बैटल लूज कर गया, हार गया ना, लेकिन जंग नहीं हारा, ठीक। जिसको मैंने ये लिखा है कि विन द वॉर इवन इफ यू लूज द बैटल्स। ये घर की लाइफ के लिए भी है कि ठीक है यार वो छोटी छोटी जी बैटल नहीं होंगी, तुम कह दो ठीक है ये तू जीत गई, लेकिन फिर जंग आप जीत जाएंगे ना। अगर आपने बैटल पे दूसरा लेके बैठ गए और पोजीशन ले लिया और अपनी एनर्जी जाया कर दी, नेगेटिव एनर्जी में अपना कर लिया, तो यू विल लूज। समझ आ गई। तो ये है पौधे से हमारा ताल्लुक ये होना चाहिए। आप गुजरते हुए ना एक तो एक पौधे को ओन करें, राइट। और एक ये है कि हर साल कम से कम एक पौधा लगाया करें, वाओ इट कि एक पौधा मेरा होना चाहिए, और ट्री होना चाहिए, ट्री जिसकी उम्र 40, 50, 200, 300 साल हो, ठीक है ना। ट्री और प्लांट श्रब में ये फर्क है कि ट्री इज विच इज मोर देन 1 ईयर, विच इज मोर देन 6 मीटर्स एंड ऑल दैट, वो ट्री है। आपने क्या सीखा, एक एक सबक मुझे बताते जाए, एंड लेट्स क्लोज। रिस्क लेना चाहिए, वेरी गुड। एनीबॉडी? अपॉर्चुनिटी को जाया मत करो। हाँ, अपॉर्चुनिटी आती है
तो दैट इज द टाइम, क्योंकि अपॉर्चुनिटी फिर नेक्स्ट टाइम कब आएगी यू नेवर नो। तो अपॉर्चुनिटी उसने कैसे ली थी कि ऐसी ली थी कि उसके पास अगर वो अपॉर्चुनिटी खराब भी हो जाती, उसके पास तो दोबारा जिंदगी ही नहीं है, नो लाइफ। एक दफा वो ओपन हो गया और कोई बकरी आके चढ़ गई, उसके तो खत्म है ना। लेकिन उसने ओपन होना डिसाइड किया या ना होना, होना व्हेन द जी कोई एनीबडी हर किस्म के चेंजेस के लिए तैयार होना, चेंजेस के लिए तैयार होना चाहिए। जिंदगी में ये हो नहीं सकता। एक चेंजेस साइक्लिकल है जो आपको पता है ये आने वाली है। मैं यूनिवर्सिटी से फारिग होने वाला हूं, मैं ये काम करने वाला हूं, मेरा ये 1 साल में ये प्रोसेस है, बट उसमें भी इंटरप्शंस आएंगी, आएंगी ही आएंगी। क्योंकि आप एक बहुत मैंने एक सबक और सीखा कि ये देखें ना, ये अपनी खुराक कहां से ले रहा है, 150 मिलियन दूर एक सूरज से। वो सूरज जहां से गुजर रहा है वहां से जो कॉस्मिक रेज आ रही है वो भी रिकॉर्ड कर रहा है। रिसर्च देखें, ठीक। और वो सूरज अपनी ग्रेविटी किसके अंदर मेंटेन किए हुए, गैलेक्सी के सेंटर से। वो गैलेक्सी का सेंटर, गैलेक्सी भी अपनी क्यों खड़ी हुई है, वो एक पूरे उस क्लस्टर के अंदर जिसको लोकल ग्रुप कहते हैं। तो ये समझना चाहिए कि हम एक बहुत बड़े सिस्टम का एक हिस्सा हैं। तो मेरे कुछ करने या ना करने से फर्क पड़ता है सिस्टम में, ठीक है। और दूसरा यह कि सिस्टम को कोई परवाह ही नहीं, अगर आप नहीं करते तो सिस्टम तो बहुत ही बड़ा है। अब कलमा तय्यबा सोचें, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि यार मैं एक बहुत बड़े सिस्टम का हिस्सा हूं, ये उसके ऊपर सन, उसके ऊपर सोलर सिस्टम, उसके ऊपर फलाना और फिर दिन खालिक। तो जब इतने में बड़े सिस्टम का हिस्सा और इतनी जगह से मुझे एनर्जी आ रही है, तो फिर मुझे क्या ये सिर्फ जाहिरी चीजें देखनी चाहिए कि मेरे लिए ये काम नहीं कर रहा या ये नहीं काम कर रहा? नो, इट्स टू बिग टू डीप अ सिस्टम, बहुत डीप है और बहुत बड़ा है, ठीक है ना। असलुहा साबितुन व फरउहा फिस समाई, जो अल्लाह ताला कहता है लन फिसामलहा, मैं नहीं टूटने वाला, ठीक। अब फिर आपको अपनी तवक्को, एक्सपेक्टेशन, अपनी हाजात, अपना तशक्कुर, फिर एक ही जात से आप मुंसलिक करते हैं, क्योंकि फिर आपको पता होता है टूटने वाला नहीं, तवक्कुल इसको कहते हैं। ये पौधे से सीखे, इस तवक्कुल पे ये अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। समझ आ गई ना? तो कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है कि या अल्लाह आई हैव फाउंड इट, नहीं, एक तेरा ही वो ग्रेट सिस्टम है, योरसेल्फ, ठीक। और मैं उसके अलावा किसी से तवक्को, तशक्कुर मांगना बनता नहीं है मेरा। बाकी मैं सिस्टम का हिस्सा हूं, मैं सिस्टम के साथ उसको चीजें शेयर भी करनी है, देनी भी है, लेनी है, लेकिन शेयरिंग मोड में लेना है। वक्त जाया नहीं करता एक सेकंड भी, एक सेकंड के लिए भी मैं बताया ना वाटर फ्लो नहीं जा सकता। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाओ कहते हैं कि यार एक बंदे को ये वाकई ये कनेक्शन समझ आ गया था, और जिसको फिर समझ आ जाता है अल्लाह उसको उससे ऊपर वाले लेवल पे ले जाता है। अकल से ये कनेक्शन सारे समझ नहीं आते, पर अकल से ऊपर वाली चीजें भी अल्लाह दे देता है। चले होन समझ आए तो आई हैव अंडरस्टूड, ही वाज राइट। और मोहम्मद भी एक सिस्टम का, चेन का हिस्सा है ना। उससे पहले कितने हैं जो हम कहते हैं कि हम उनमें ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुली, वो तो एक पूरी चेन का हिस्सा हैं, मैं उनमें कोई फर्क नहीं करता। उन्होंने वाकई सिस्टम को एक्नॉलेज कर लिया। तो ये है जो हमें असल में कनेक्ट कर रहा है अपने लॉर्ड से। हाँ, और आपने और किसी ने लाइफ में मुश्किलात आएंगी, यहाँ पर डिपेंड है कि कैसे खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। एग्जैक्टली। अब आपने रिएक्ट कैसे करना है, उस हिसाब से आपकी सक्सेस या आपकी है सक्सेस ही सक्सेस। जो ही आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है वो सक्सेस ही सक्सेस है। जी कौन रह गया? हमेशा फ्यूचर को सोच कर रखना फ्यूचर चाहिए। फ्यूचर थिंकिंग नहीं है तो कुछ भी नहीं। आपने बताना है पौधे से आप क्या सीखेंगे? हाँ, हमें आगे का सोच के कुछ चीजें पहले स्टोर करके रख लेनी चाहिए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ ना कुछ आपके पास जो भी 100 रुपये आता है ना, कुछ शेयर करें, कुछ सेव करें और कुछ स्पेंड करें। ज्यादा सेव करें लेकिन कुछ स्पेंड और शेयर जरूर करें, ठीक है ना। वनशुदुल्लाह इलाहा इल्ला अंता वनस्तगफिरुह।